हुआ था वो लोगों ने सिंघू बॉर्डर पे सड़क पे बैठ के कुछ लोगों की फोटोएं लेके बैठ गए थे। जो 1 महीना पंजाब में आंदोलन चला था, अगर उस समय गवर्नमेंट आगे आती ये चीजें सब कुछ हो सकता था। कोई भी ब्यूरोक्रेट्स IAS ऑफिसर किसानों की एक भी बात का जवाब नहीं दे पाता। आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र। नमस्कार, मैं हूं सुरभि ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं ब्रह्मास्त्र। देश में फार्म बिल को लेकर जिस तरह का माहौल चल रहा है और दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर हमारे अन्नदाता बैठे हुए हैं, लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं है। आज उन्हीं में से एक भाई हमारे साथ जुड़े और बताएंगे कि वहाँ पर क्या कुछ माहौल चल रहा है और जो आरोप लग रहे हैं वहाँ पर बैठे लोगों पर, उनमें कितनी सच्चाई है। बताइए, सबसे पहले तो ये बताइए कि फार्म बिल को लेकर जिस तरह की बातें की जा रही हैं, जिस तरह से पहले तो इस आंदोलन को देशद्रोही आंदोलन ही बनाने का कोशिश की गई, इसको कि किसी अलग ही एंगल में मोड़ दिया जाए, क्या चल रहा है वहाँ पर? एग्जैक्टली माहौल क्या है वहाँ पर? जो माहौल है वो जो हमारा पुराना कल्चर होता था, जो लंगर चल रहे हैं वहाँ पर और लोग मिलजुल के बैठते थे, वो वहाँ पर इतना अच्छा माहौल है जिससे हमारा पुराना भारत याद आ जाता है, जब लोग सब मिल बांट के खाते थे। और वहाँ पर जो लंगर चल रहा है वो खाली वो लोगों के लिए नहीं है, उसमें आसपास के इलाके के कम से कम 15-20 हज़ार लोग डेली लंगर छकते हैं। और जो ये लंगर है ये लोग वहाँ पर दिल्ली के लोग, हरियाणा के लोग और पंजाब के लोग वो मिलजुल के चला रहे हैं। तो इसको तो वैसे ही किसी जोड़ नक्सलियों के साथ, खालिस्तानियों के साथ जोड़ दिया गया, लेकिन ये लंगर तो खुद संगत मिलके चला रही है। इसमें आपका दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है का लंगर भी चल रहा है, और जितनी कार सेवा हैं, जो सिखों की संस्था होती है कार सेवा, जो गुरुद्वारे का स्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह तैयार करती हैं, ये बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं गुरुद्वारों को बनाने में। वो संस्थाएं लगभग सारी आ रही हैं, क्योंकि कारण हुआ आज तक जितनी भी मूवमेंटें चली उसके अंदर इतनी संस्थाएं कभी भी नहीं आई। उसके अंदर टोटल संस्थाएं हैं, क्योंकि उसका एक कारण है कि वो संस्थाओं को वो पैसा पंजाब के किसान देते हैं। जो वहाँ पर पंजाब में एक गुरु नानक साहब का जो सिस्टम था, 10वां ईस्वा, नाम जपो, गुरु नानक साहब का बेसिक सिद्धांत था, नाम जपो, वंड छको, कीर्त करो। जो वंड छकने का था सिद्धांत था, उसमें आपको जो भी आपकी इनकम है उसका 10% आपको देना होता है धर्म के नाम पे। तो वो जो 10% है वो सिख कार सेवा के रूप में उन संस्थाओं को, उन संतों को देते हैं। अब ये है कि आज किसानों को प्रॉब्लम आ गई, तो वो जितने संत थे, जितनी संस्थाएं थी, उनके वहाँ लंगर है। बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर कार सेवा वाले जो संत हैं और जितने भी पंजाब के टोटल संत हैं वो आए हुए हैं। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि कल को अगर ये मूवमेंट फेल हो जाए या पास होगी तो सिख उनसे क्वेश्चन करेंगे कि आप हमारे पास 10% जो लेने आते थे, पैसा लेने हम आपको देते थे, जब हमें जरूरत पड़ी आप क्यों नहीं आए? इसलिए इसमें बहुत बड़ा रोल है। वहाँ पर टोटल सिखों की जितनी भी संस्थाएं हैं उनके लंगर वहाँ पर चल रहे हैं। जी, एक मैं बात करना चाहूँगी कि जब इनिशियल एजेस में, जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तभी एक फ़ोटो वायरल हुआ था, जिस फोटो में एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठे थे और जिन्होंने शर्जील इमाम, उमर खालिद वगैरह की फ़ोटो लेके वो बैठे थे। इसको लेकर इस पूरे आंदोलन को देशद्रोही आंदोलन मान लिया गया। नेशनल मीडिया ने भी पूरी कवरेज दी, लेकिन इस कहानी का दूसरा पक्ष क्या है? कौन लोग थे वो और ऐसा वहाँ पर क्या सच में हुआ था? आप लोग क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? मैडम, जो मेन स्टेज लगी हुई है, जो मेन स्टेज है वो सिंघू बॉर्डर पे है। जी, ये 32 जो किसान की पंजाब की जो है, पंजाब के जो 62 किसान नेता हैं, और 32 उनमें 31 जो नेता हैं वो हैं सिंघू बॉर्डर पे। एक ग्रुप है उग्राहा जो है टिकरी बॉर्डर पे। वो जो हुआ था, जो मेन स्टेज है वो सिंघू बॉर्डर पे है। जी।
टिकरी बॉर्डर पे भी स्टेज है। हाँ। लेकिन वो जो छोटा सा एक हुआ था, वो कुछ लोगों ने सिंगू बॉर्डर पे सड़क पे बैठ के कुछ लोगों की फोटोएं लेके बैठ गए थे। लेकिन मूवमेंट का या मेन स्टेज ने उसको लिए मना कर दिया। अगले दिन ही उसको मेन स्टेज में मना कर दिया गया था कि हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं। अब कुछ 50-100 लोग, लाखों लोगों में अगर 50-100 लोग अगर सड़क पे अलग से बैठ गए हैं, स्टेज ने उसको बिल्कुल अगले दिन डिनाई कर दिया। अब ये वहाँ बैठे किसानों का कोई लेना देना नहीं है इन सब बातों से, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? मैडम, ये मेन स्टेज जो सिंगू बॉर्डर की मेन स्टेज है, उसने अगले दिन इसको स्टेज से डिनाई कर दिया था कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आज तक उस स्टेज से किसी भी पॉलिटिकल को, किसी भी पॉलिटिशियन को मैं चैलेंज करता हूँ आपको, आप एक बार भी बता दो, वहाँ किसी भी पार्टी, चाहे कांग्रेस है चाहे आप है, किसी को भी स्टेज से नहीं बोलने दिया जाता। सिर्फ वहाँ पर जो किसान का मुद्दा है वही रहता है। अगर केजरीवाल चीफ मिनिस्टर दिल्ली जाते हैं तो वो भी सामने संगत के रूप में वहाँ बैठते हैं, ऊपर के लिए किसी को भी अलाउड नहीं है। ठीक है, एक मुद्दा बीच में आया था योगराज सिंह का, जो जिस तरह की बयान उन्होंने दे दी थी, इससे सोशल मीडिया पे बहुत बवाल मच गया था और फिर से नेशनल मीडिया ने टीआरपी का खेल खेला और घुमा फिरा के इस मुद्दे को घुमा फिरा के दिखाया। लेकिन इस मुद्दे का भी मैं दूसरा पक्ष जानना चाहती हूँ कि योगराज सिंह की तरफ से जो भी बयान आया, उस पर वहाँ बैठे किसान भाई क्या सोचते हैं, उनका क्या पक्ष है? मैडम, ये एक सिख हिस्ट्री है। सिख हिस्ट्री पे इंडिया के अंदर अब्दाली, जिस तरह से उन्होंने कहा, मैं वहीं पर आऊँ, मैं वहीं पर आऊँगा, क्योंकि इसको आपको पीछे भी समझना पड़ेगा। वो एक हिस्ट्री है इंडिया की। गजनी, अब्दाली और जितने हमलावर अफगानिस्तान के साइड से आए, वो इंडिया में 2 चीज़ें लूट के जाते थे, इंडिया की लड़कियां और पैसा। तो उनको जो वो लूट के ले जाते थे दिल्ली से, तो अमृतसर में जाकर जो उस समय खालसा फौजें थी, उनमें वो उनको छुड़वाते थे। वहाँ पर अमृतसर पे उनको छुड़वाया जाता था, उन लड़कियों को। वो एक हिस्ट्री है। लेकिन जो योगराज सिंह के बोलने का तरीका था वो गलत था। तो ये देख लो, अगले दिन क्या प्रभाव हुआ वहाँ पर, क्या प्रभाव हुआ? नहीं मैडम, बात सुनिए। उस जो बोला था योगराज सिंह ने जो बोला था, अगले दिन टोटल उसका बायकॉट हुआ योगराज सिंह का। मेन स्टेज से भी बोला गया उसके लिए, और वो उनका एक पर्सनल व्यू था, वो किसी का नहीं था, वो उनका पर्सनल था। और वो स्टेज से नहीं बोला गया था, वो सड़क पे बोला गया था। और अगले दिन उसको उन सब लोगों ने, जितना भी सिख बुद्धिजीवी थे या सिख लीडर ने, उसका उन्होंने खंडन किया था। और उसके बाद वो वहाँ पर नजर भी नहीं आए। वो पहले हीरो, एज ए योगराज सिंह हीरो चल रहे थे, उस एक बयान से वो 0 पे आ गए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फार्म बिल के ऊपर। ये तो आंदोलन से जुड़ी बातें होगी, अब बिल से जुड़ी बातें करते हैं। 8 राउंड की बातचीत हो चुकी है, सरकार अपनी जगह पर अड़ी हुई है, अन्नदाता अपनी जगह पर अड़े हुए हैं। इस बीच 40-45 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो क्या इन जानों की कीमत कुछ नहीं है? क्या सरकार से क्या विरोध क्या है, पहले ये बताइए, और सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है ये बताइए। मैडम, वो अभी तो डेथ तो शायद 70 या 70 के करीब हो चुकी हैं। तो अब इसमें जितनी भी, अगर वहाँ पर जब इनके किसानों की, लीडरों की और अपने जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनकी बहस होती है, तो हमारे भी बंदे अंदर हैं, हमारे पास वो वीडियो भी हैं। कोई भी ब्यूरोक्रेट्स, IAS ऑफिसर किसानों की एक भी बात का जवाब नहीं दे पाता। उसके अंदर 19 के करीब गलतियां निकाल चुके हैं। अभी हालात अंदर से ये हैं कि गवर्नमेंट डाउन में है उस बिल में। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि आप, जैसे एक बुक है, आप बुक के अंदर का सब चेंज कर लो, लेकिन कवर वही रहने दो। अच्छा, बुक में आप जितने भी जो भी इसमें चेंज कराना चाहते हो सब करा लो, इसको कवर वही रहने दो। ये मत बोलो कि ये रिपील कर लो, जो कानून है इसको रिपील कर लो। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी इस मामले पर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आपत्ति जताई है कि सरकार का जो रवैया है किसानों के
को लेकर पसंद नहीं आ रहा है उनको, क्या कहेंगे? कैसे डील कर रही है? कुछ सालों से हो रहा है देश में कि सरकार एक तरह से मनमानी फार्म बिल को लेके, मैं तो कहती हूँ कि फ़ायदा नुकसान अलग चीज़ है, लेकिन जब मुझे वो चीज़ चाहिए ही नहीं तो ज़बरदस्ती क्यों थोपने का प्रयास हो रहा है किसानों पर, और ये कहाँ जाकर रुकेगा सर? इसका सोल्यूशन क्या दिख रहा है आपको? मैडम, जब तक ये 3-4 बड़े घराने हैं, जब तक इन पे कोई नकेल नहीं कसी जाएगी या ऐसा कोई गवर्नमेंट आए या इसमें कोर्ट हस्तक्षेप करे, हम क्या सारा पैसा इन 3-4 घरों को दे देंगे? जो जितना अब एक छल्ली है वो खेत में एवरेज 50 पैसे से ज़्यादा उसका रेट नहीं आता एक छल्ली का। वही छल्ली जाकर 50 रुपए की आप रेडी पे लेते हो, तो किसान को तो कुछ नहीं मिल रहा। ये जितना भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ये सारी यूरोप में, अमेरिका के अंदर ये फेल होगी, इंडिया के अंदर, बिहार के अंदर भी फेल होगी है। अभी जो मक्का के अंदर भी आज जो है MSP नहीं मिल रही, MSP तो मिल ही नहीं रही। और जो अगर आज गवर्नमेंट कुछ कहती भी है तो वो गवर्नमेंट उसको पूरा नहीं कर पाती। अगर MSP का भी मुद्दा है, अगर हम गवर्नमेंट की बात भी मान लें, MSP गारंटी क्यों किसान मांग रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। MSP आज भी है, मक्का की MSP 1800 के लगभग है, लेकिन अभी भी 800 रुपया लोगों को मिल रहा है। तो जो किसानों का है वो बिल्कुल सही है। अगर गवर्नमेंट अगर कह भी देगी लेकिन इसको गारंटेड करना पड़ेगा। अगर वो नहीं देगा, अगर वो MSP उसको नहीं मिलेगी तो ये सजा का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कहने के आज भी कानून है। MSP आज भी मक्के पे 1800 है, लेकिन आप चेक कर लो 800 रुपया मिला है। ठीक है, पहले किसानों की तरफ से कुछ मांग आई, फिर सरकार ने कहा कि मांगों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन अब किसान ये कह रहे हैं कि अब आप इस कानून को ही वापस लीजिए, अब हमें कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए, अब ये कानून ही वापस होना चाहिए। तो क्या लगता है, क्या समाधान निकल पाएगा ऐसे में? मैडम, अगर जब सब लोग पंजाब में थे, किसान जितने भी थे, जब पंजाब में आंदोलन चल रहा था, जो 1 महीना पंजाब में आंदोलन चला था, अगर उस समय गवर्नमेंट आगे आती तो मैडम ये चीज़ें सब कुछ हो सकता था, हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी, अमेंडमेंट हो सकती थी उस समय। लेकिन जब गवर्नमेंट ने कोई सुनवाई नहीं की, जब वो गवर्नमेंट ने उनको हरियाणा में रोका, हरियाणा में बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया, पानी के बुछारे, ठंड का टाइम था, हम बुजुर्ग आदमियों को भी बहुत मारा गया, और 10-10 फुट के, कभी आप हिस्ट्री में नहीं देखा होगा कि एक गवर्नमेंट ही अपनी बनाई हुई सड़क को खोद देती है। तो तब मैडम अगर ये पंजाब में रहते तब ये हो सकता था, लेकिन जब पंजाब से लास्ट में सब लोग हार के, जब उनको कुछ नज़र नहीं आया, जो वहाँ से वो चले, तब उन्होंने एक, इसको प्रण कह सकते हो, सिक्खी में अरदास कहते हैं, तो वहाँ से फिर वो प्रण करके चले, अरदास करके चले कि अब हमें अमेंडमेंट करानी नहीं, अब हमें कानून ही वापस लेने हैं। उसमें भी मैडम एक और भी इसमें पेच है कि ये सेंटर का मुद्दा ही नहीं है, जो जी, बिल्कुल ये स्टेट का मुद्दा है। जी। अब इसमें इन्होंने इसको चेंज करके, इस मुद्दे को थोड़ा चेंज करके, इसके अंदर इन्होंने लोगों को वकीलों से और इनसे सलाह लेके इसको, अब कारण क्या है कि अगर ये मुद्दा आज, जैसे वो कह रहे हैं कि आप सब कुछ चेंज करा लो लेकिन इस कानून को रहने दो, इसके बाद जो आगे से इसमें सेंटर सीधे इन्वॉल्व हो जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा रोल है, जो किसान नेताओं का कहना है वो बिल्कुल सही है कि आज के बाद, आज तो ये गवर्नमेंट उसको सब चेंज कर देगी, लेकिन आगे से सेंटर का सीधा हस्तक्षेप हो जाएगा, इसमें सीधे इंटरफेयर हो जाएगा, वो आगे के बहुत खतरनाक हो जाएगा। लेकिन सरकार 2 बातें कह रही है। पहली बात यह है कि संसद में जो बिल पारित होके कानून बन चुका है उसको वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कह रही है कि वहाँ जो बैठे किसान है वो मानती है सरकार की इनोसेंट है, सरकार को ये लगता है कि उनको बरगलाया गया है, उनको बहला फुसला के गलत चीज़ें उनके दिमाग में डाल के उनको वहाँ पर बिठाया गया है कि बिचौलियों का काम है ये। क्या सरकार ठीक दावा कर रही है या सरकार फेल कर रही है किसानों को? मैडम, अभी एक उसका सर्वे किया था किसी ने, तो उसमें आप देखोगे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं,
वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वो जब ब्यूरोक्रेट्स के सामने बैठते हैं तो ब्यूरोक्रेट्स उनको जवाब नहीं दे पाते। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स उनके किसी बात का आज तक जवाब नहीं दे पाए। तो और जितने भी उनके आप नेताओं की अगर आप हिस्ट्री निकालो, सबको आप चेक कर सकते हो। टोटल सब पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें कोई अनपढ़ नहीं है। और बरगलाने से कोई 10-15 हज़ार लोग आ सकते हैं जी। पूरा हरियाणा पंजाब नहीं आ सकता। इवन अब तो यूपी की पूरी बेल्ट है, मुजफ्फरनगर वाली यूपी का काफ़ी पार्ट है, इधर राजस्थान से। मैडम बरगलाने से ऐसे नहीं हो सकता। बरगलाने से आप 50, 10, 20 हज़ार लोग इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन आज के डेट में ये खुली किताब होती है। अभी वो कानून भी मेरे को भी किसी ने भेजे हैं हिंदी में अनुवाद करके, बिल्कुल क्लियर है। उस कानून में बिल्कुल पेच हैं। आने वाले टाइम में लोग बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सारा सामान आपको कंपनियां देंगी, लेकिन ये सारा चलता है एनवायरनमेंट पे। बारिश कम होगी, बारिश ज़्यादा होगी, अंधेरी आ गई, कुछ आ गई। आलू का उनको एक साइज होता है, एक साइज होगा, आलू छोटा हो गया, बड़ा हो गया, अनाज का बीज का हवा चल गई, कमज़ोर हो गया। तो मैडम वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसा ही होता है, वो बहुत मुश्किल होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कभी सक्सेस नहीं हो सकती। वो सिर्फ एक फंसाने का बहुत तरीका है, क्योंकि इन्होंने देख लिया था कोविड के में एक ही चीज़ थी एग्रीकल्चर जो कभी कभी फेल नहीं होती। तो उसकी वजह से अब वो जितने भी बड़े घराने हैं, अडानी अंबानी, वो उनकी निगाह सीधी अभी एग्रीकल्चर पे है। तो ये एग्रीकल्चर से मैडम जी, एक बार अपना नाम बताइए आप। मैडम मेरा नाम जसपाल सिंह है जी। आप अभी इनको सुन रहे हैं, ये लगातार 15 दिनों तक सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए थे। और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताइए, वो जो सवाल उठाए जा रहे हैं आप लोगों के ऊपर, मैं ये चाहती हूँ कि आप उनको ये बताएं कि हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग कोई देशद्रोही काम नहीं करने बैठे हैं, हम सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ने बैठे हैं। मैडम ये तो बिल्कुल इसको मीडिया, नेशनल मीडिया ने इसको जो भी हमारा स्वरूप बिगाड़ा है, वो सारा नेशनल मीडिया ने बिगाड़ा है। क्योंकि ये जब पंजाब से चले थे, अगर वो हालात पूरी इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को अगर नेशनल मीडिया दिखा देता तो ये मूवमेंट आज तक ख़त्म ही हो चुकी होती। अगर सारी इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को, ये तो आज जो भी हमारा बचाव हुआ है, ये जो छोटे छोटे चैनल हैं, जो इंडिया के अभी नए छोटे छोटे सोशल मीडिया के चैनल हैं, जो आज इस मूवमेंट को बचे हुए हैं हम, वो इन छोटे चैनलों की वजह से बचे हुए हैं। नहीं तो हमें तो खालिस्तानी, नक्सली और पता नहीं क्या क्या इन्होंने बोल के, लेकिन स्टेज पे कभी भी मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ, आप स्टेज की सारी रिकॉर्डिंगें निकाल लो जो मेन स्टेज सिंघू बॉर्डर पे लगती है, उसमें आप एक भी बयान बता दो। अब नीचे तो 10 लाख लोग बैठे हैं, उनमें कोई इंडिविजुअल अकेला कोई अपना बयान देता है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। वो हर मूवमेंट में लोग प्राइम मिनिस्टर को भी गालियां निकाल देते हैं। कोई इलेक्शन में देख लो, एक दूसरे को वो इसको मार देंगे, वो कहते हैं मैं मुसलमानों को मार दूंगा, वो कहते हैं। ये ऐसे एक जाने के कहने से नहीं होती। आप स्टेज से बताओ कि स्टेज से क्या गलत बोला जा रहा है। आप एक भी हमको प्रमाण साबित कर दो कि स्टेज पे कोई भी बोला जाता है। 32 संस्थाएं, 32 पार्टियां हैं किसानों की, उनमें एक का भी आप मेरे को बयान बता दो तो हम अभी मोर्चा ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल नहीं है, बहुत बढ़िया है। अगर आप जो लोग वहाँ गए हैं, आप उनसे पूछो, जो वहाँ पर इतना अच्छा माहौल है। हरियाणा पंजाब इकट्ठा, हरियाणा और पंजाब बिल्कुल इकट्ठे। आज हरियाणा के लोगों ने इसमें मूवमेंट में बिल्कुल बराबर चल रहे हैं। ये कह रहे थे खाली पंजाब है। अब जिन लोगों को कोई शक हो, टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पे जाकर देख सकते हैं कि हरियाणा और पंजाब, इवन एमपी के लोग और साउथ के लोग भी वहाँ बैठे हुए हैं, और दोनों हरियाणा के लोगों के लंगर भी चल रहे हैं। अब खाली हरियाणा के लोगों ने पंजाब के लोगों को देख के अभी आधे लंगर, बहुत बड़ी तादाद में हरियाणा के लोग वहाँ लंगर चला रहे हैं। हरियाणा के लोग, खाली पंजाब के अभी लंगर नहीं है, अभी हरियाणा वाले भी बहुत बड़े लंगर चला रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, इस वक्त आप एक आम व्यक्ति को सुन रहे थे जिसका किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, जिसको सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़नी है और अपना हक चाहिए। जुड़े रहे ब्रह्मास्त्र के साथ, धन्यवाद।